ये नाज़रीन, आज हम आपको पाल्म ईयर्स बनाने की रेसिपी देते हैं जिनको कि एलिफेंट ईयर्स भी कहा जाता है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो बटर की एक क्यूब ली है जो कि 250 ग्राम्स की है। इसमें से हमने 1/3 यूज़ करनी है। इसको हमने फ्रिज से निकाला है और इसको खोलते वक्त ये ध्यान रहे कि इसका रैपर जो है वो पूरी तरह से आप ना उतारें, चूँकि आपके हाथ की हीट से ये बटर मेल्ट होगा, जो कि हम नहीं चाहते। अब हमने इसमें हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें लेमन जूस स्क्वीज़ किया होगा। 1 कप हमने प्लेन फ्लावर का डाला है, यानी कि मैदे का। और अब हमने इसको पानी से गूंद लेना है। पानी जो है वो भी हमने फ्रिज का ठंडा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको ठंडे फुल क्रीम मिल्क से भी गूंद सकते हैं। अब हमने इसको हिलाते रहना है स्पैचुला से। हाथ का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया कि ये बटर जो है वो हाथ के टेम्परेचर से मेल्ट होगा। जब आप देखें कि ड्राई फ्लावर बिल्कुल नहीं रहा तो उस वक्त आप इसको हाथ से एक बॉल की शक्ल दे लें। ये बहुत फाइन गुंधा हुआ पेड़ा नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपको खुश्क दिखाई देगा, ऊपर इसके क्रैक्स से दिखाई देंगे, तो ऐसे टूटा फूटा सा होगा। अब हमने इसको क्लिंग रैप में डाला है और इस पर हमने क्लिंग रैप जो है वो अच्छी तरह से लपेट देना है और इसको हमने थोड़ा सा हाथ से दबा के फ्लैट कर लेना है। इसको दूसरे लोग तो 1 आवर के लिए फ्रिज में रखते हैं, लेकिन हम इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं। अब हमने ये अशिया ली हैं जिसमें शुगर भी शामिल है, मिल्क भी शामिल है और स्प्रेडेबल बटर भी है। और 10 मिनट के बाद हमने ये जो डो तैयार किया था इसको फ्रीज़र से निकाला है और फ्लावर जो है वो हमने बेंच टॉप पे डाला है और उसमें हमने ये डो जो है ये रख देना है। इसको थोड़ा सा हाथ से ही फ्लैट कर लेना है और फिर इसको बेल कर हमने फैला लेना है। फैलाने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रेडेबल बटर लगाना है। अगर आपके पास स्प्रेडेबल बटर ना हो तो 10-20 सेकंड के लिए आप बटर को माइक्रोवेव कर लें। उससे यह है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसको आसानी से फिर फैला सकेंगे। अब हमने इसको इस तरह पर फोल्ड करना है दोनों अतराफ से और फिर इसकी एक और तह लगानी है और हाथ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते रहना है। इसके बाद हमने इसको बेल के और थोड़ा सा फ्लैट किया है और इसकी दोनों साइड्स जो है वो ऊपर और नीचे से भी फोल्ड कर दी हैं और इस तरह से ये एक चाकोर सी शक्ल में आ जाएगा। फैला के हमने ये अमल जो है फोल्ड करने का और बटर लगाने का 2 दफ़ा किया है। फिर से हमने इसको फैलाना है और इस पे फिर से बटर लगाना है और उसी तरह पर हमने इसको फोल्ड कर देना है। जो असल पफ पेस्ट्री की रेसिपी है, जो ऑथेंटिक रेसिपी है, वो ये नहीं है। ये तो हमने वक्त बचाने की खातिर जो है इस तरह पर ये तैयार की है। अब हमने इसको फैलाकर एक लंबी सी शक्ल दी है और इसको हमने आधा आधा कर लेना है। आधे के आप देख सकते हैं कि हमने खारे बिस्किट बनाने सिखाए हैं, यानी कि पफ बिस्किट, और बाकी का आधा जो है उसका हमने आपको पामियर बनाना सिखाना है। पूरे के हमने इसलिए नहीं बनाए कि इतना इसमें बटर है और ये चीज़ें जो हैं ये हम घर में बनाना ज़रा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इंसान खा खा कर फिर खुद ही मोटा होता रहता है और ये हमें पाल्मियर्स जो हैं ये पसंद भी बहुत हैं। इस पर हमने अब स्प्रेड करके चीनी डाल देनी है और इस तरह पर हमने फैला लेना है चीनी को और फिर हमने साइड्स इसकी फोल्ड कर देनी है और फिर यूँ इसको ऊपर से फोल्ड कर देना है। तो ये अंदर जो है ये 2 सर्कल्स बने हैं अब इसके। अब हमने इसको नाइफ से काट लेना है इस तरह पर मोटा मोटा सा, करीबन 1-1 इंच चौड़ा। और अब हमने एक फ्लैट प्लेट ली है, इसमें हमने थोड़ा सा फुल क्रीम मिल्क डाला है। इसमें हमने ये जो पाल्मियर्स हैं ये ज़रा से डिप करने हैं, थोड़े से दूध में लगाने हैं और फिर उनको शुगर में लगाते हुए दोनों अतराफ से बेकिंग ट्रे में रख देना है। तो नरम से होते हैं ये, जल्दी जल्दी ही बस आप इनको इस तरह पर दूध में लगाते जाएं, शुगर कोट कर लें और फिर इनको ट्रे में लगा लें। बेक होने पर ये फूलेंगे तो खुद ब खुद जो है ये अपनी शेप में आ जाएंगे। 180 डिग्री पे हमने रखा है, आप 180 to 200 डिग्री पे अपना अवन जो है वो रख सकते हैं और दरमियान के रैक पर इनको रखना जो है वो बेहतर होता है, ताकि ये अपना वक्त लेकर अच्छी तरह से फूलें और क्रंची हों। तो ये देखिए कितने बेहतरीन पाल्मियर्स जो हैं ये हमारे तैयार हुए हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से मिलने वाले पाल्मियर्स में
और घर में बनाए जाने वाले पाल्म ईयर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाज़ार में आप नहीं जानते कि किस किस्म का फ़ैट जो है वो इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ट्राई कीजिए, सेहत को मद्देनज़र रखिए, बहुत ज़्यादा ना बनाइए क्योंकि आप ये सारे के सारे खा लेंगे। खुदा करे कि ये आपके बहुत अच्छे तैयार हों और आपको पसंद आएँ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।